Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine. Today we have lecture week number 4. In this week we have second lecture, that is 8. In this lecture we will cover bus structure. So the main topics for this lectures are: what is bus, what are data buses, what are address bus, and what is control bus. So what is a bus? We have already studied this in previous lecture. A bus is a communication pathway connecting two or more devices. क्योंकि हम कंप्यूटर की मॉड्यूल्स पढ़ चुके हैं कि जो मेन कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के वो हैं मेमोरी, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड सीपीयू मॉड्यूल. दीज मॉड्यूल आपस में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं. तो इनका आपस में कनेक्ट होना मस्ट है, वरना ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो ये जिस लाइंस के साथ कनेक्टेड है उनको बस कहते हैं. अ बस दैट कनेक्ट्स मेजर कंपोनेंट, for example processor, memory, input output, is called a system bus. The most common computer interconnection structures are based on the use of one or more system buses. So this is main architecture. Here we have divided buses into three. Number one is data lines या data bus. Number second address lines or address bus. नंबर थर्ड कंट्रोल लाइंस आर कंट्रोल बस. सो इनके थ्रू क्या करते हैं, ये कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं. ऑन एनी बस द लाइंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फंक्शनल ग्रुप्स: data, address and control lines. In addition there may be power distribution lines that supply power to the attached modules. इन बसेस, इन लाइंस के अलावा कंप्यूटर में और भी लाइंस होते हैं जो कि पावर के लिए अलग होते हैं, मतलब पावर सप्लाई करते हैं. मुख्तलिफ लाइंस हैं. हमारा काम इन लाइंस में है, जैसा कि डाटा लाइंस, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइंस. सो डाटा बस क्या करते हैं या डाटा लाइंस क्या करते हैं? द डाटा लाइंस प्रोवाइड अ पाथ फॉर मूविंग डाटा अमंग सिस्टम मॉड्यूल्स. डाटा लाइंस के थ्रू या डाटा बस के थ्रू क्या करते हैं, डाटा ट्रेवल करते हैं, डाटा मूव करते हैं वन मॉड्यूल से नेक्स्ट मॉड्यूल तक. The data bus may consist of 32, 64, 128 or even more separate lines. The number of lines being referred to as the width of the data bus. Data bus में मुख्तलिफ number of lines होते हैं. For example 32 bit lines या 64 bit या 128 bit. इसका क्या मतलब है? अगर 32 bit data bus है तो उसमें at a time 32 bit data travel कर सकता है. अगर 64 bit data bus है तो इसमें at a time 64 bits travel या मूव कर सकते हैं. Because each line can carry only one bit at a time, the number of lines determines how many bits can be transferred at a time. Each line, जिस तरह मैंने कहा कि 32 bit, 64 bit, 128 bit, तो each line क्या करता है, only one bit at a time ट्रांसफ़र कर सकती हैं. तो नंबर ऑफ़ लाइंस क्या डिटरमाइन करते हैं, हाउ मैनी बिट्स कैन बी ट्रांसफर एट अ टाइम. एक ही वक्त में कितने बिट ट्रेवल कर सकते हैं. अगर 32 बिट है तो 32 बिट, अगर 64 बिट है तो 64 बिट एट अ टाइम ट्रेवल कर सकते हैं. द विड्थ ऑफ द डेटा बस इज़ अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस. ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए जो डेटा बस की विड्थ है वो की फैक्टर है, मतलब अहम रोल रखते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस को फाइंड करने में डेटा बस की विड्थ. For example, if the data bus is 32 bits wide and each instruction is 64 bits. हम 16 बिट्स इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं कि हमने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल 16 बिट इंस्ट्रक्शन है जिसमें फर्स्ट 4 बिट ऑपरेशन कोड है, नेक्स्ट बिट एड्रेस है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 32 बिट्स डेटा बस हैं और ईच इंस्ट्रक्शन 64 बिट्स हैं तो क्या होगा, देन द प्रोसेसर मस्ट एक्सेस द मेमोरी मॉड्यूल ट्वाइस ड्यूरिंग ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल. तो ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए प्रोसेसर को 2 टाइम मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि 32 बिट्स बिट है डेटा बस की और एक इंस्ट्रक्शन 64 बिट है. तो वन टाइम 32 बिट्स आएंगी और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट 32 बिट्स आएंगे, मतलब वन इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए प्रोसेसर को 2 टाइम मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा. एड्रेस बस क्या है? व्हाट इज़ एड्रेस बस? द एड्रेस लाइंस आर यूज टू डिजिग्नेट द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डाटा ऑन द डेटा बस. तो एड्रेस लाइन क्या करता है, डेटा बस की डिजिग्नेशन और डेस्टिनेशन फाइंड करता है, सोर्स और डेस्टिनेशन फाइंड करता है कि
मतलब सोर्स कहाँ से जाना है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, तो ये एड्रेस बताएगा, एड्रेस लाइन. फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रोसेसर विशेस टू रीड अ वर्ड 8, 16 और 32 बिट्स ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी, इट पुट्स द एड्रेस ऑफ द डिज़ायर्ड वर्ड ऑन द एड्रेस लाइन्स. तो अगर प्रोसेसर को मेमोरी से कुछ डाटा चाहिए, डाटा पैकेट चाहिए, तो प्रोसेसर क्या करता है, एड्रेस लाइन पे उन डाटा का एड्रेस पुट करता है, तो उसी एड्रेस से वो डाटा रीड करता है. क्लियरली द विड्थ ऑफ द एड्रेस पुट क्लियरली द विड्थ ऑफ द एड्रेस बस डिटरमाइंस द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. तो एड्रेस बस की जो विड्थ है वो मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी बता सकता है. फर्दरमोर द एड्रेस लाइन्स आर जनरली आल्सो यूज्ड टू एड्रेस इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. एड्रेस बस में मेमोरी के अलावा जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं उनका भी एड्रेस ट्रेवल करता है, मतलब किस पोर्ट से कंप्यूटर को डाटा चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रोल बस? द कंट्रोल लाइन्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस टू एंड द यूज ऑफ द डाटा एंड एड्रेस लाइन्स. कंट्रोल लाइन्स क्या करते हैं, कंट्रोल लाइन्स क्या है? द कंट्रोल लाइन्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द एक्सेस, ये एक्सेस कंट्रोल करता है, एंड द यूज़ ऑफ द डाटा एंड एड्रेस लाइन. नेक्स्ट क्या करता है, डाटा और एड्रेस लाइंस को भी कंट्रोल करता है. कंट्रोल लाइंस क्या करते हैं, जितनी भी कंप्यूटर मॉड्यूल के एक्सेस हैं ये भी कंट्रोल करते हैं, और डाटा और एड्रेस लाइंस को भी कंट्रोल करता है. ये कंट्रोल बस या कंट्रोल लाइंस का काम है. बिकॉज द डाटा एंड एड्रेस लाइंस आर शेयर्ड बाई ऑल कंपोनेंट्स, देयर मस्ट बी अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग देयर यूज़. ये जो डाटा या एड्रेस लाइंस हैं, डाटा बसेस हैं, ये कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं ये शेयर्ड होते हैं, सारे आपस में इनके साथ कनेक्टेड होते हैं. सो देयर मस्ट बी अ मैकेनिज़्म टू कंट्रोल देयर यूज़. सो उनको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जो कि कंप्यूटर में कंट्रोल बस के फॉर्म में है. कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसमिट बोथ कमांड एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन अमंग सिस्टम मॉड्यूल्स. कंट्रोल सिग्नल्स क्या करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसमिट बोथ कमांड्स एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन. इनमें कमांड होते हैं, मतलब ऑपरेशन होते हैं कि कौन सा कमांड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी ये कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल लाइंस में ही ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के दरमियान. टाइमिंग क्या है कि एक के टाइम पे एक मॉड्यूल ने एक बस पे रिक्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट उसी टाइम पे उसी बस को यूज़ नहीं कर सकता. टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी कंट्रोल सिग्नल शेयर करते हैं. टाइमिंग सिग्नल्स इंडिकेट्स द वैलिडिटी ऑफ डाटा एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन. ये डाटा वैलिडिटी और एड्रेस इंफॉर्मेशन भी टाइमिंग सिग्नल्स में होती हैं. कमांड सिग्नल स्पेसिफाई ऑपरेशन टू बी परफॉर्म. कमांड सिग्नल्स में क्या होते हैं कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो कमांड सिग्नल्स में होती हैं. कंट्रोल बस कमांड्स एंड टाइमिंग. कंट्रोल बस की कुछ कमांड्स और टाइमिंग ये हैं. मेमोरी राइट, ये कमांड है कंट्रोल बस का, मेमोरी राइट causes data on the bus to be written into the address location. तो जो डाटा बस में जो डाटा होता है वो मेमोरी में राइट करते हैं, मेमोरी में सेव करते हैं. कहाँ, जो साथ एड्रेस आता है उसी एड्रेस लोकेशन पे वो डाटा स्टोर करते हैं. नेक्स्ट है मेमोरी रीड, causes data from the address location to be placed on the data bus. ये मेमोरी रीड क्या है कि मेमोरी में डाटा है वो रीड करना है. तो क्या होगा कि जो एड्रेस आया है मेमोरी का उसी एड्रेस से डाटा उठा के बस पे प्लेस्ड करना है, रीड करना है. इनपुट आउटपुट राइट causes data on the bus to be output to the address input output port. इनपुट आउटपुट राइट क्या है कि आउटपुट मतलब राइट करना है. जिस तरह मेमोरी राइट है, मेमोरी में सेव करना है, एग्जैक्टली उसी तरह इनपुट आउटपुट राइट क्या कि आउटपुट डिवाइस पे डाटा को आउटपुट करना है. तो causes data on the bus to output to the address input output port का क्या मतलब है कि जो डाटा प्रोसेसर ने आउटपुट देना है तो वो डाटा बस पे होता है, उसी डाटा बस को आउटपुट डिवाइस पे शो करना. किस डिवाइस पे, जो जिस पोर्ट का एड्रेस है उसी पोर्ट पे शो करना. फॉर एग्जांपल अगर प्रिंटर का है तो वो प्रिंट करना है, अगर एलसीडी का है तो एलसीडी पे वो शो करना है. तो इनपुट आउटपुट पोर्ट जिस इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस हो उसी पे शो करना है. नेक्स्ट क्या है, इनपुट आउटपुट रीड causes data from the address input output port to be placed on the bus. रीड क्या है, मतलब इनपुट करना है, डाटा इनपुट करना है. causes data from the address input output port to be placed on the bus.
इनपुट आउटपुट पोर्ट पे जिसका एड्रेस हो उसी इनपुट आउटपुट पोर्ट से डाटा बस पे प्लेस करना है, रीड करना है। ट्रांसफ़र ACK indicates that the data have been accepted from or placed on the bus। ट्रांसफ़र ACK क्या है? Acknowledgement indicates that the data have been accepted from or placed on the bus, कि डाटा एक्सेप्टेड हो चुका है या बस पे प्लेस कर चुकी है। बस रिक्वेस्ट क्या है? इंडिकेट्स दैट अ मॉड्यूल नीड्स टू गेन कंट्रोल ऑफ द बस। बस रिक्वेस्ट क्या है? बस रिक्वेस्ट कंट्रोल बस कमांड इन टाइमिंग में क्या है? बस रिक्वेस्ट इंडिकेट्स दैट द मॉड्यूल नीड्स टू गेन कंट्रोल ऑफ द बस। ये बस रिक्वेस्ट ये इंडिकेट करता है कि जिस मॉड्यूल ने बस रिक्वेस्ट किया है इस मॉड्यूल को बस एक्सेस या बस कंट्रोल चाहिए। बस ग्रांट indicates that a requesting module has been granted control of the bus। बस ग्रांट क्या है? बस ग्रांट ये इंडिकेट करता है कि जिस मॉड्यूल ने बस रिक्वेस्ट किया था उसको बस ग्रांट कर चुके हैं, दे चुके हैं कंट्रोल। इंटरप्ट रिक्वेस्ट इंडिकेट्स दैट एन इंटरप्ट इज़ पेंडिंग। इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या है? कि अभी इंटरप्ट अकर हो चुका है, पेंडिंग है, पेंडिंग हैंडल नहीं हुआ है, अभी अकर हो चुका है। इंटरप्ट एक्नॉलेज इसी की इंटरप्ट एक्नॉलेज इज दैट द पेंडिंग इंटरप्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, कि जो इंटरप्ट अकर हो चुका था वो रिकॉग्नाइज हुआ है, प्रोसेसर ने रिकॉग्नाइज किया है। क्लॉक क्या है? इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज ऑपरेशन। क्लॉक मतलब टाइमिंग, ये क्या है? सिंक्रोनाइज ऑपरेशन मतलब जितनी भी ऑपरेशन है वो टाइम के लिहाज से अपनी टाइम पे करनी है, सिंक्रोनाइज करनी है, ये क्लॉक है। रीसेट क्या है? इनिशियलाइज ऑल मॉड्यूल, तमाम मॉड्यूल्स को इनिशियलाइज करने हैं। ऑपरेशन ऑफ द बस, ऑपरेशन ऑफ द बस क्या है? द ऑपरेशन ऑफ द बस इज एज फॉलोज। इफ वन मॉड्यूल विशेज टू सेंड डाटा टू अनदर इट मस्ट डू टू थिंग्स। अगर एक मॉड्यूल दूसरी मॉड्यूल को डाटा सेंड करना चाहता है तो वो क्या करेगा? ये टू काम करेंगे। क्या है? नंबर 1, ऑब्टेन द यूज़ ऑफ द बस। बस को ऑब्टेन करेगा मतलब बस रिक्वेस्ट करेगा और बस जब ग्रांट हो जाए तो क्या करेगा? प्रीवियस हमने कहा ना कि बस रिक्वेस्ट करेगा, जब बस ग्रांट हो जाए तो क्या करेगा? नंबर 2, ट्रांसफ़र डाटा वाई द बस, तो बस के थ्रू पे डाटा ट्रांसफ़र करेगा। ये एक काम है कि एक मॉड्यूल दूसरी मॉड्यूल को डाटा सेंड करना चाहता है। नेक्स्ट क्या है? इफ़ वन मॉड्यूल विशेस टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अनदर मॉड्यूल। अगर एक मॉड्यूल दूसरी मॉड्यूल से डाटा रिक्वेस्ट करता है, अगर एक मॉड्यूल को डाटा चाहिए दूसरी मॉड्यूल से तो वो क्या करेगा? इट मस्ट ऑब्टेन द यूज़ ऑफ द बस। इधर भी बस रिक्वेस्ट करेगा, जब बस ग्रांट हो जाए तो क्या करेगा? ट्रांसफ़र अ रिक्वेस्ट टू अनदर मॉड्यूल ओवर द अप्रोप्रिएट कंट्रोल एंड एड्रेस लाइन। तो क्या करेगा? जब बस ग्रांट हो जाए तो उस बस के थ्रू नेक्स्ट मॉड्यूल को ट्रांसफ़र अ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करेगा उधर अप्रोप्रिएट कंट्रोल एंड एड्रेस लाइन। अप्रोप्रिएट कंट्रोल क्या है? कि डाटा रिक्वेस्ट करना है उसका और एड्रेस, जो एड्रेस लाइन मतलब जिस डाटा का रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस। नेक्स्ट, इट मस्ट देन वेट फॉर द सेकंड मॉड्यूल टू सेंड द डाटा। नेक्स्ट क्या करेगा? ये अब वेट करेगा कि सेकंड मॉड्यूल इसको डाटा सेंड कर ले। तो ये जस्ट एक बोर्ड होता है, कंप्यूटर में बोर्ड होता है, उस बोर्ड की CPU मेमोरी वगैरह वेस्टेड होती हैं और वो आपस में किस तरह बसेस के साथ कनेक्टेड हैं। बस एक स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, उसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं। तो इधर शो है कि ये बसेस के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। बसेस चूँकि एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस डिफरेंट फॉर्म में होती हैं तो मल्टीपल टू शो हुए हैं कि CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट आपस में ये बसेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। सिंगल बस प्रॉब्लम, अगर बस सिंगल हो, एक ही बस हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन जनरल द मोर डिवाइसेस अटैच्ड टू द बस द ग्रेटर द बस लेंथ एंड हिंस द ग्रेटर द प्रोपेगेशन डिले। अगर मोर डिवाइसेस अटैच टू द बस, एक बस के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हो तो क्या होगा? द ग्रेटर द बस लेंथ ग्रेटर हो जाएगा एंड हिंस द ग्रेटर द प्रोपेगेशन डिले, और जो प्रोपेगेशन है मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा है उसमें डिले अकर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो प्रोपेगेशन डिले भी ज़्यादा हो जाएगा। दिस डिले डिटरमाइंस द टाइम इट टेक्स फॉर डिवाइसेस टू कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ द बस। दिस डिले डिटरमाइंस द टाइम इट टेक्स फॉर डिवाइसेस टू कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ द बस। ये क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स है, जो डिवाइसेस हैं
जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं डाटा ट्रांसफ़र के थ्रू, तो ये क्या होगा कि ये टाइम टेक करेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा इन बसेस को यूज़ करने में। फॉर एग्जांपल एक डिवाइस बस यूज़ कर रहा है तो दूसरा वेट करेगा, अब लेंथ भी ज़्यादा है तो नेक्स्ट वेट करेगा, इस तरह ये टाइम ज़्यादा लेगा। When control of the bus passes from one device to another frequently, these propagation delays can noticeably affect the performance. तो अगर ये डिवाइस एक से मतलब ये बसेस एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पास होते जाएं फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ज़रूरत है हर डिवाइस हर मॉड्यूल दूसरी मॉड्यूल को डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो प्रोपेगेशन डिले ज़्यादा इफेक्ट करता है परफॉर्मेंस में। मोस्ट सिस्टम यूज़ मल्टीपल बसेस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो क्या होता है, मोस्टली सिस्टम मल्टीपल बसेस यूज़ करता है। ये ट्रेडिशनल बस आर्किटेक्चर डायग्राम है। ट्रेडिशनल बस आर्किटेक्चर में क्या है कि प्रोसेसर और कैश आपस में लोकल बस के थ्रू कनेक्टेड है। लोकल बस के थ्रू ये प्रोसेसर और कैशी कनेक्टेड है, मल्टीपल बसेस है ना। तो इनमें एक लोकल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है जो कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट होता है। मेन मेमोरी सिस्टम बस के थ्रू कनेक्टेड है और कैशी भी सिस्टम बस के साथ भी कनेक्टेड है। और जो एक्सपेंशन बस हैं इनके साथ नेटवर्क पोर्ट, सिंपल कंप्यूटर, सिंपल इंटरफेस, ये SCSI एक्सपेंशन बस इंटरफेस, मोडेम, सीरियल बस, ये एक्सपेंशन बस के थ्रू कनेक्टेड है। स्मॉल कंप्यूटर सिंपल इंटरफेस SCSI। ट्रेडिशनल बस आर्किटेक्चर में क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स डायरेक्टली इनटू द सिस्टम बस। अ मोर एफिशिएंट सोल्यूशन इज़ टू मेक यूज़ ऑफ वन और मोर एक्सपेंशन बसेस फॉर दिस पर्पस। क्योंकि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हमने एक्सपेंशन बसेस के साथ कनेक्ट करने हैं। इन एक्सपेंशन बस इज इंटरफेस बफर्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम बस एंड द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर ऑन द एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या है, इंटरफेस है। एक्सपेंशन बस इंटरफेस बफर्स डाटा। एक्सपेंशन बस इंटरफेस ये है। एक्सपेंशन बस इंटरफेस क्या है, ये क्या करता है, एक्सपेंशन बस इंटरफेस बफर्स डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द सिस्टम बस एंड द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स। तो जो इनपुट आउटपुट ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ये, और हाई स्पीड बस के साथ ये डाटा, ये सिस्टम बस, और ये जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं इनका आपस में एक्सपेंशन बस इंटरफेस के थ्रू कनेक्शन है। दिस अरेंजमेंट अलाउज द सिस्टम टू सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन ही के थ्रू डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस हम इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इन द सेम टाइम इंसुलेट मेमोरी टू प्रोसेसर ट्रैफिक फ्रॉम इनपुट आउटपुट ट्रैफिक। इसी के थ्रू हम मेमोरी टू प्रोसेसर ट्रैफिक भी अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बस के साथ हैं और ये आपस में एक्सपेंशन बस के साथ कनेक्टेड है। तो मेमोरी और प्रोसेसर का स्पीड हमने इंसुलेट की है ट्रेडिशनल बस आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट क्या है, हाई परफॉर्मेंस बस। हाई परफॉर्मेंस बस आर्किटेक्चर में क्या है कि अभी भी प्रोसेसर लोकल जो कैशी है वो लोकल बस के साथ ही कनेक्टेड है, कैशी ब्रिज है इधर। सिस्टम बस के साथ मेन मेमोरी है। एक है हाई स्पीड बस। हाई स्पीड बस के साथ क्या कनेक्टेड है, ये SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिंपल इंटरफेस और फायर वायर, ये पोर्ट के नाम है। कंप्यूटर में डिफरेंट पोर्ट है, ग्राफिक्स पोर्ट है, वीडियो पोर्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें आप इंटरनेट केबल अटैच करते हैं वो पोर्ट है। ये किसके साथ कनेक्टेड है, हाई स्पीड बस। और एक्सपेंशन बस के साथ पैक्स वाला एक्सपेंशन बस इंटरफेस, ये आपस में हाई स्पीड बस और एक्सपेंशन बस के साथ इंटरफेस है आपस में। मोडेम है, सीरियल है, ये हाई एक्सपेंशन बस के साथ कनेक्टेड है। The cache controller is integrated into a bridge or buffering device that connects to the high speed bus. कैशी कंट्रोलर क्या है, कैशी ब्रिज या कैशी कंट्रोलर ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिस्टम बस, लोकल बस और हाई स्पीड बस का आपस में कनेक्शन के लिए। दिस बस सपोर्ट्स कनेक्शन टू हाई स्पीड लॉन्च सच एज फास्ट इंटरनेट, वीडियो एंड ग्राफिक्स रेजोल्यूशन कंट्रोल, वर्क स्टेशन कंट्रोलर एज वेल एज इंटरफेस कंट्रोलर्स टू लोकल रेगुलर बसेस SCSI बायवर। तो ये बस क्या करता है, ये हाई स्पीड बस ये मुख्तलिफ जो पोर्ट है इनका आपस में ये कनेक्शन है, मतलब इस बस के साथ, और ये कैशी ब्रिज के थ्रू ये सिस्टम बस और लोकल बस के साथ कनेक्टेड है। द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज़ दैट द हाई स्पीड बस ब्रिंग्स हाई डिमांड डिवाइसेज इनटू क्लोजर इंटीग्रेशन विद द प्रोसेसर। अच्छा, हाई स्पीड बस की ये एडवांटेजेस क्या हैं
कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कि डिसएडवांटेज अरेंजमेंट इज़ दैट द हाई स्पीड बस ब्रिंग्स हाई डिमांड डिवाइस इनटू प्रोसेसर। जो हाई डिमांड डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये SCSI, फायरवॉल, ग्राफिक्स, वीडियो लॉन्च, ये प्रोसेसर की क्लोज़र लाते हैं। प्रीवियस में क्या था कि इधर पे ये प्रोसेसर बीच में सिस्टम बस था। ये हाई परफॉर्मेंस बस में क्या है कि ये जो मोस्ट डिमांडेड कार्ड्स हैं ये प्रोसेसर के साथ ही लाए हैं। आ रहा है नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर डू नॉट इफेक्ट द हाई स्पीड बस एंड वाइस वर्सा। इस आर्किटेक्चर में जो चेंजेस आते हैं प्रोसेसर आर्किटेक्चर में वो इफेक्ट नहीं करता हाई स्पीड बस को, और अगर हाई स्पीड बस आर्किटेक्चर में चेंजेस आते हैं वो आर्किटेक्चर वो प्रोसेसर को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इवेंट टाइमिंग ऑन बस पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कशन फोरम में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।